इस वक्त हम पोजीशन वेक्टर्स का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। और पोजीशन वेक्टर्स ये ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो किसी पॉइंट की पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू या विद रेफरेंस टू ओरिजिन। तो बेसिकली ये वेक्टर्स होंगे जो कि किसी पॉइंट की पोजीशन को एक्सप्रेस करेंगे विद रेफरेंस टू विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब मिसाल के तौर पर कल हम देख रहे थे कि हमें ना एक वेक्टर यूं गिवन हो सकता है जिसमें वेक्टर ए बी 2 to 3 हो। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट आपको ए लेना होगा। फॉर एग्जांपल मैं स्टार्टिंग पॉइंट ना यहाँ पे ले लेता हूँ ए। 2 3 का मतलब होगा कि आपने 2 यूनिट्स हॉरिजॉन्टल मूव करना है और फिर 3 यूनिट्स वर्टिकल, तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे। और इन दोनों को जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको जो वेक्टर मिलेगा वो वेक्टर ए बी कहलाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ए की जो पोजीशन है ना वो यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं हो रही। यानी ये जो हमने ए बी ड्रॉ किया है ये हम कहीं पे भी रख के ड्रॉ कर सकते हैं, और ए की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, या उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता चल रहा। हाँ, ये जरूर पता चल रहा है कि जहां पर भी ए होगा उसके 2 यूनिट्स हॉरिजॉन्टल और 3 यूनिट्स वर्टिकल में आपको बी मिल जाएगा। तो अब ए की पोजीशन अगर हमें स्पेसिफाई करनी है तो उसके लिए फिर हमें ए का पोजीशन वेक्टर चाहिए होगा। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है? मिसाल के तौर पर ए का अगर पोजीशन वेक्टर होगा तो उस वेक्टर के लिए स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ओरिजिन होगा और ए पे जाके वो टर्मिनेट होगा। तो ये हमें ए की पोजीशन को क्लियर करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए जो पॉइंट है उसको जो है ना ओरिजिन से स्टार्ट करके पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बना दिया गया। तो हो सकता है कि आपको ओ ए जो है ना वो मिले इस तरह से कि ये 3 यूनिट्स हॉरिजॉन्टल और 4 यूनिट्स वर्टिकल है। तो पोजीशन वेक्टर वो होगा जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो और फिर किसी और पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहा हो। तो इसका मतलब ये होगा कि आप जो है ना ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे और आप यहाँ पर 3 यूनिट्स हॉरिजॉन्टल आएंगे और 4 यूनिट्स आप वर्टिकल आएंगे, तो फिर आपको पॉइंट ए मिल जाएगा। इसी तरह से हो सकता है कि हमें कोई दूसरा पॉइंट गिवन हो बी, और उसका पोजीशन वेक्टर भी हम जब बताएंगे तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बताएंगे। तो हो सकता है कि वो हमें गिवन हो फॉर एग्जांपल 8 और वर्टिकल साइड पे उसकी वैल्यू 6 हो। तो अगेन ओरिजिन से स्टार्ट करके 8 यूनिट्स आएंगे और फिर वर्टिकली हम 6 यूनिट्स जाएंगे, तो हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी या पोजीशन ऑफ ओ बी मिल जाएगा। ये जो पोजीशन वेक्टर होता है, सिंस ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा होता है, तो इसकी मदद से हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी आसानी से बता सकते हैं। यानी अगर ओ ए 3 4 है तो इसका मतलब है ए के कोऑर्डिनेट्स 3 4 है। इसी तरह ओ बी अगर 8 6 है तो इसका मतलब होगा कि बी के कोऑर्डिनेट्स 8 6 होने चाहिए। अच्छा, अब पोजीशन वेक्टर्स की मदद से ना हम एक रिलेशन बना लेते हैं जो इन दो पॉइंट्स का आपस में बनेगा, यानी पॉइंट ए का और पॉइंट बी का रिलेशन, जिसमें ये दोनों आपस में अपने पोजीशन वेक्टर्स की मदद से रिलेट हो जाए। इस फिगर में हम देख सकते हैं कि जब हमने ओ ए में वेक्टर ओ ए में वेक्टर ए बी ऐड किया तो एज रिजल्ट हमें वेक्टर ओ बी मिल रहा है। वेक्टर ओ ए ये वाला था, इस पे हमने वेक्टर ए बी को ऐड किया तो हमें रिजल्टेंट के तौर पर ये ए बी वेक्टर यहाँ पर मिल गया। अच्छा, अब अगर मैं ओ ए को दूसरी साइड पे मूव कर दूं तो हमारे रिलेशन जो है ना वो इस तरह बनेगा कि ओ बी पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। ये ए और बी को हम आपस में रिलेट कर सकते हैं इनके पोजिशन वेक्टर्स की मदद से। और सिर्फ ए बी को नहीं, जनरली किसी भी आ, दो पॉइंट्स को रिलेट किया जा सकता है या उनका एक म्यूचुअल वेक्टर फाइंड किया जा सकता है
अगर हमें उनके पोजीशन वेक्टर्स पता हो। पोजीशन वेक्टर में हमें इस बात का बस ख्याल रखना है कि जो हमारा एंडिंग पॉइंट होगा ना Q, इसका पोजीशन वेक्टर पहले आएगा, तो हम इसको OQ लिखेंगे, फिर माइनस का साइन आएगा और उसके बाद जो स्टार्टिंग पॉइंट है P, उसका पोजीशन वेक्टर आएगा। तो इस तरह हमने PQ के लिए वेक्टर के लिए उनके पोजीशन वेक्टर्स को लाइन अप कर दिया। इसी तरह से हो सकता है कि हमें किसी जगह पे CD मिल जाए, तो फिर हम ये करेंगे कि एंडिंग पॉइंट D है तो पहले पोजीशन वेक्टर OD लिखेंगे, माइनस स्टार्टिंग पॉइंट C है तो OC का पोजीशन वेक्टर बाद में आएगा। सो CD इज इक्वल टू OD माइनस OC, और इस तरह से हम इस चीज को रिलेट करके किसी भी सिचुएशन में जहां इस तरह से 2 पॉइंट से बनने वाला वेक्टर अपने पोजीशन वेक्टर से रिलेट करने की हमें जरूरत हो, तो हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। एक और बात है कि ये जो हमने मैट्रिक्स से कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, तो इसको भी हमें देखना चाहिए कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस होता है, इस पे जो हमारे पास यूनिट वेक्टर बनता है उसको हम I कहते हैं, वाई एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर बनता है उसको J कहते हैं, और Z एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर बनता है उसको हम K कहते हैं। यूनिट वेक्टर हम पढ़ चुके हैं कि ये वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को शो करता है। तो आपके पास एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन है उसके अंदर जो यूनिट वेक्टर बनता है वो I होगा, y में J बनेगा, और z की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो K से रिप्रेजेंट होगा। तो ये जो पॉइंट है 2, 3, 4 A के कोऑर्डिनेट्स और A का जो वेक्टर है उसको हम यूं भी शो कर सकते हैं कि वेक्टर OA इज इक्वल टू 3I, और I के ऊपर कैप लगा देंगे, प्लस 4J। तो इसका मतलब है कि I की डायरेक्शन में या एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 3 यूनिट्स जाना है और J की डायरेक्शन में हमें 4 यूनिट्स जाना है, और जहां 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स या पोजीशन वेक्टर्स गिवन होंगे वहां पर हम 3 डायमेंशनल K को भी इन्वॉल्व करके लिख सकते हैं। We try to explain complex concepts in simple language and with effective examples. If you like the video and the way we explain the subject, consider liking this tutorial, commenting on it and subscribing to our channel and press the bell icon, so that you stay updated and get notified when we upload more videos. Thanks for watching.